भानु लगाने वाली है। धीरज और विद्या फंस गए हैं भानु की बहुत बड़ी प्लानिंग में। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा। जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा, भाग जाने वाली है घर से रज्जी कल्याण के साथ और उसे जाता हुआ भी देखेगी विंडो से भानु और मन ही मन मुस्कुराएगी कि हाँ, हमारा जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है और रज्जी ने वही कर दिया जो हम चाहते थे। इसके बाद वो ढोंग करने वाली है, ड्रामा करने वाली है। एक चेयर पे चढ़ेगी, उसके बाद बेड वगैरह पे चढ़ेगी और पंखे में अपने आप को लटका कर मतलब कि ड्रामा कर रही है मरने का, फांसी लगाने का कि मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और ये इस बात का पता चल जाता है धीरज और विद्या को, नर्मदा को, तो वो तुरंत ही भागते हुए आते हैं अपने घर में। मतलब इस बार तो कोई भी लाइन वगैरह, बॉर्डर वगैरह का ध्यान ही नहीं रखता है, सीधा लाइन क्रॉस करके पहुंच जाते हैं भानु के कमरे में, जहां पर भागता हुआ बेड पर चढ़ जाता है धीरज और ऊपर जो पंखे में कुछ साड़ी दुपट्टा लटका हुआ था उसको खोल खाल देता है और नर्मदा और विद्या भानु को नीचे उतार लेते हैं। तो जानबूझकर भानु जो है वो अपनी बहन विद्या के गले लगकर रोने लगती है। हमने ही कुछ पाप किया है, हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिससे भी हम प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है, हमारा साथ छोड़ देता है। विद्या थोड़ी शर्मा सी जाती है कि हमारी वजह से पहले जीजी का सर नीचा हुआ था, अब रज्जी ने भी सेम टू सेम वैसा ही कर दिया है। और ये सब देखकर घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तभी वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बचा लो विद्या, बचा लो, हमारी रज्जी को बचा लो। जैसा कि धीरज ने बताया है वो लड़का अच्छा नहीं है, हमारी रज्जी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बचा लो बचा लो। तो जो भानु की भाभी है वो कॉल करके बताना चाहती है अपने हस्बैंड को, क्योंकि ये कॉल आया था जिसमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर देखा गया है रज्जी को किसी लड़के के साथ। तो वो कहती है कि मैं भी फ़ोन करती हूँ, लेकिन भानु जानबूझकर अपनी प्लानिंग के तहत फ़ोन छीनते हुए कहती नहीं नहीं उसको मत बताओ, वो तो सांडों की तरह यहाँ से गए हैं हाथ में बंदूक लेकर, जैसे किसी लाल कपड़े को देख कर सांड भागता ना, ऐसे भागते हुए गए हैं। अगर उन दोनों को पता चल गया ना तो वो लड़के को तो मारेंगे ही, साथ में रज्जी को भी गोली मार देंगे। बचा लो, कोई बचाओ, हमारी रज्जी को कोई बचाओ, इस तरीके से। तो वो धीरज के हाथ पैर जोड़ने लगती है, विद्या को मनाने की कोशिश करती है कि तुम लोग जाकर बचाओ। तो बिल्कुल वैसा ही करता है धीरज, अपनी माँ और अपनी भाभी के साथ वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे कल्याण भी दिख जाता है भागता हुआ। तो धीरज उसे पकड़कर बहुत सारे घूसे उसे मारेगा और उससे पूछेगा, और वहीं सामने एक गाड़ी में बैठा हुआ होगा रज्जी का मामा, देख रहा होगा कि ये सब कुछ किस तरीके से हो रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग है। तो किसी तरीके से कल्याण से पूछ लिया जाता है कि रज्जी कहाँ है, वो बता देता है कि सामने वाले होटल में है। तो विद्या अंदर जाकर बचाने के लिए कहती है धीरज से, लेकिन वो मना करता है कि नहीं माँ, हमें ना कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ऐसा कैसे सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है और अपने आप ही हमें सब कुछ भानु मौसी ने बताया है वो वहाँ है, आज तक तो उन्होंने हम पर विश्वास नहीं किया और आज हमें बोल रही है कि जाकर बचाओ, हमें गड़बड़ लग रही है। लेकिन विद्या कहती है कोई गड़बड़ नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और रज्जी को बचाओ। तो नर्मदा भी कहती है हाँ हाँ हमें उसको बचाना ही होगा। तो तीनों होटल में घुस जाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन रिसेप्शन पे जो लेडी खड़ी रहती है वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। और अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि उस होटल में रेड पड़ जाएगी और वहाँ पर जब रज्जी को बेहोश पड़ा हुआ देखेगा धीरज, वो उसको पानी वानी मार के उठाएगा और तभी बाहर से आकर कोई गेट बंद कर देगा, वो रज्जी का मामा ही होगा। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करने वाली होगी। बेटे धीरज पर भड़कते हुए कहती है, हमने बोला था ना बहू को इस तरीके से घर से बाहर नहीं निकालते हैं, लो इसके गले में मंगलसूत्र बांध दो, लो इसकी मांग में सिंदूर भर दो। मतलब वो जबरदस्ती करके मंगलसूत्र भी पहनवा देती है और सिंदूर भी लगवा देती है रज्जी को और रज्जी बेचारी देखती ही रह जाती है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं।